our nation. They killed our 14 years children on gunshot in head, and this is very brutal for our Nepal country. And I hope that now coming next PM will be good as well as by seeing this scenario. And I would like to say that please जनता हामी एक भएर यसरी नै जाउँ हैन जसले जस्तो गर्छ त्यसलाई त्यस्तै देखाउँ लखेट्नु पर्छ नभए हाम्रो खुन चुसेर हामीलाई नै मार्छन् The Prime Minister also has resigned. Yeah, he have to. प्रदर्शनकारियों की ये कुछ तस्वीरें हैं और प्रदर्शनकारियों के ये बयान है जो आप लगातार सुन रहे हैं। किस तरह से निपुण सर तमाम कारण की हम बात कर रहे थे जिनका एक्यूमुलेशन मुझे लगता है इस बहुत बड़े प्रदर्शन और तख्ता पलट के पीछे। और चौथा कारण He has resigned and the protesters, they have stormed the parliament. So how do you see the scenario here and how do you see the future? The Prime Minister has resigned, but that is not enough. The youth over here, they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. Our friends, more than 20 friends have been killed and many of the youths have been injured. They have been shot by bullets on their chest, on their legs and many body parts. So we need all those corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians, whoever are here. All these corrupt politicians should surrender. निपुण सर, सवाल के बीच में सुना आपने तमाम कारण जो हम गिन रहे थे जिनका एक्यूमुलेशन लग रहा है ये प्रोटेस्ट, उसमें इस प्रोटेस्ट के में जो शामिल है ये उनकी आवाज आप सुन रहे थे दरअसल, जिनका अब ये कहना है कि केवल इस्तीफे से, ओली के इस्तीफे से हम नहीं संभलेंगे। हम चाहते हैं कि ओली सामने आकर उन तमाम लोगों को जिनको मारा गया है कल के प्रदर्शन में उसके लिए माफी मांगे, टू बी सॉरी फॉर ऑल द किलिंग्स दैट हैपेंड, ये कहना है प्रदर्शनकारियों का। तो एक कारण मुझे ये भी लगता है कि इस आंदोलन के इतने उग्र हो जाने की वजह से के कारण तख्ता पलट जो हुआ है इसके पीछे कल जिस तरह से पुलिस ने हैंडल करने की कोशिश की इस पूरे सिचुएशन को, वो भी एक वजह है। तो कुल मिलाकर ये 5 कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। इन सब के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, एक छोटी सी चिंगारी को बहुत बड़ा बनाया गया स्टेप दर स्टेप, और उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने में प्रशासन ने जिस तरह से भीड़ से निपटने की कोशिश की उसने भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई, ऐसा लगता है सर आपको? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, इस प्रकार के प्रोटेस्ट हैं ये पहले से कहीं ना कहीं रोष होता है और ट्रिगर पॉइंट कोई बनता है, और ट्रिगर पॉइंट ये बना। और यूथ को अगर हम देखें, यूथ जो है जिस प्रकार का जो जेड-ज़ी यानी कि जनरेशन जी की हम बात कर रहे हैं, वो यूथ को कंट्रोल करना, बांधना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये बात कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं, और सरकार इस बात को समझी नहीं। उसने एक साथ जो बैन किया मुझे लगता है वो घातक रहा, लेकिन ये जो रोष था पहले था और किया गया। 2 लोगों के नाम भी आ रहे हैं, दोस्त जो यूथ उनके नाम भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से प्लान किया, किस प्रकार से सोशल मीडिया पे किया। गवर्नमेंट भी जो सोशल मीडिया को बैन कर रही थी, रिस्ट्रिक्शन की बात तो अलग थी, लेकिन जिस प्रकार से ऑलरेडी पहले से ही कई महीनों से आप देखेंगे इस प्रकार के पोस्ट आ रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट उन सब पोस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैन की थी। मेन मोटिव ये था। तो मैं ये कहता हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ कि एकदम से कोई चीज नहीं होती है, पहले से उसके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन होती है, पहले से कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, एक इन्वायरमेंट बनता है, माहौल बनता है, वो आपको क्या होता है रिजल्ट देखने को मिलता है, जो हमने यहाँ पे भी देखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थिति है, सरकार कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में वो चूकी है, उस कैलकुलेशन ना करने का परिणाम। और अभी जैसे एक प्रोटेस्टर कह रहा था कि ओली साहब का इस्तीफे से बात नहीं, सॉरी बोले, देखिए ये तो होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री को हमने देखा कैसे पकड़ लोगों ने मारा। ओली साहब बीच में जाने वाले हैं, वो तो निकलने को सोच रहे हैं। 10 के करीब मिनिस्टर जो है बाहर निकल चुके हैं, सेना के द्वारा अपने हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से नेपाल से बाहर निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल लगातार जल रहा है, बड़ी खबर ये, नेपाल को लेकर भारत में एडवाइजरी जारी कर दी गई है।
आपको बता दें कि नेपाल में तख्ता पलट का जो प्रकरण जारी है, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को नेपाल ना जाने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी में नेपाल को लेकर भारत सरकार की एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को फिलहाल नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ये भी बता दें कि यूपी से सटे हुए जो भी बॉर्डर है नेपाल के साथ, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और एक एक व्यक्ति की गहनता से जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। यानी कि बॉर्डर एरियाज जो पहले से ही अलर्ट पर थे, अब इसको लेकर भारतीय सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। भारतीय सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल नेपाल ना जाने की सलाह दी है। नेपाल में लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। ओली की सरकार जा चुकी है, पद से ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अंतरिम सरकार बनाने की मांग तेज हो रही है और कई नाम चर्चा में आ रहे हैं। बालेन शाह के नाम पर चर्चा हो रही है। विवाद लगातार जारी है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एप्लीकेशन पर बैन हटाए जाने के बाद भी और अब प्रदर्शनकारियों का कहना है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने सुना, कि वो केवल इस्तीफे से भी नहीं मानने वाले। वो चाहते हैं कि ओली सामने आए और माफी मांगे उन तमाम हत्याओं के लिए जो कि कल इस प्रदर्शन के दौरान हुआ। हालांकि निपुण सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो किस तरह से समझा रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमने साफ देखा कि प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और ऐसे में ओली ये गलती नहीं करेंगे और जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से ओली को किसी सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है, गुप्त ठिकाने पर, जिसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वहीं इससे पहले ओली देश से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। निपुण सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है, रणनीति है, सोची समझी साजिश है और कई महीनों की तैयारी रही होगी। हालांकि ट्रिगर पॉइंट भले ही कल जो पुलिस की तरफ से हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग हुई, ये घटनाएं ट्रिगर पॉइंट रही, लेकिन इसकी तैयारी, इसकी रणनीति पहले से ही बन चुकी थी। इंटरनेशनली क्या लगता है आपको किसकी रणनीति है ये? क्योंकि चीन भी खामोश है, अमेरिका भी खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है और हिमालय की तराई में एक देश इतनी बुरी तरह से जल रहा है। देखिए, जब हम इस बात को देखते हैं तो चीन के तो समर्थित गवर्नमेंट प्रेजेंट में है। ओली साहब तो कोई कमी छोड़ते नहीं है चीन कुछ ना हो, तो चीन को तो इसमें भी साजिश रखी नहीं है। रही बात भारत की, देखिए भारत कभी भी इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के आंदोलन में, इस प्रकार के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। भारत हमेशा चाहता है संबंध अच्छे हो। अमेरिका की रुचि हमेशा रही है नेपाल के अंदर भी, नेपाल के अंदर प्रभाव भी जमाना चाहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को अगर अपना प्रभाव जमाने के लिए भारत की जरूरत पड़ती है। देखिए नेपाल की अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो 3 साइड से नेपाल जो है भारत से घिरा है। एक साइड जो माउंटेन हिल्स वाला एरिया वो चीन की साइड में लगता है। तो जब आप भारत की ओर से घिरे हैं और भारत को चारों ओर साफ कर, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक की तरह भी है, तो भारत की भूमिका के बगैर अमेरिका करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन बात है कि देखिए आज अमेरिका दूर से बैठकर भी, चाहे वो फंड्स के माध्यम से हो, तो नेपाल के माध्यम से भी अमेरिका जो है चीन और भारत दोनों पर एक दबाव, एक प्रेशर बनाने का प्रयास अमेरिका का पहले भी रहा है। तो मुझे लगता है जैसे बाइडेन गवर्नमेंट के समय में देखें कि हमको देखने को मिला अमेरिका बांग्लादेश के अंदर हम देखते हैं, तो इस समय हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट रहा हो। खासतौर से सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप थे जो अमेरिका के आपके ऐप थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई वहां पर है ये राष्ट्रतंत्र वर्सेस लोकतंत्र की है। इसमें बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हो सकता है कि बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इस बात से किनारे नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं देश की जनता में अपनी सरकार को लेकर कई मुद्दों पर असंतोष पहले से ही था। बहुत शुक्रिया निपुण सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जूही भी लगातार जुड़ी हुई थी और हमारे साथ रिजवान भी लगातार तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।